देखो बेटा, ये मेटल प्लस एसिड है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब इसमें हाइड्रोजन गैस जब बनती है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या देती है? पॉप साउंड। इसको अगर मैं आग लगाऊंगा तो ये पॉप साउंड देगी, बस्ट होकर के आग लगेगी, जब बम फटता ना वैसी आवाज आती है इसमें से, छोटी सी थोड़ी सी पॉप साउंड, इसमें भी पॉप साउंड। ये एक्टिविटी आती है आपको प्रूव करने के लिए। एक्टिविटी बताओ जी, इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो आप उसको माचिस की तीली दिखाएंगे, जब आप लिखेंगे इसके अंदर इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। और इसमें देखो बेटा, इसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड की एक्टिविटी। CO2 गैस बन रही है। CO2 गैस क्या करती है? दो चीजें करती है। इसका टेस्ट CO2 का, हाइड्रोजन का टेस्ट मैंने आपको बता दिया, पॉप साउंड, बड़ी तेजी से आग लगती है। CO2 में क्या होता है जी? पहला काम, ये आग को बुझा देती है, मोमबत्ती को बुझा देती है, एक्सटिंग्विश द फायर, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या करती है दूसरा? इट टर्न्स मिल्की, मिल्कीनेस करती है, वो लाइम वाटर को मिल्की करती है। जैसे मैंने आपको भी रिएक्शन बताया था, क्या बताया था? CaOH होल ट्वाइस, ये लाइम वाटर है, इसमें CO2 पास करोगे क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट बन गया, प्लस वाटर वेपर्स बाहर निकल गए, तो ये मिल्की हो जाता है, मिल्कीनेस क्रिएट करती है। अब एक क्वेश्चन था कि एक कंपाउंड है, उसमें से रिएक्शन हुआ एसिड के साथ उस कंपाउंड का, और एक गैस निकली, उस गैस ने मोमबत्ती को बुझा दिया। अगर मोमबत्ती बुझ रही है, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में से निकलेगी? मेटल कार्बोनेट में से या हाइड्रोजन कार्बोनेट में से, Na2CO3 या NaHCO3, किसी में से भी हो सकती है, किसी में से भी, ये नहीं Na में से, जिंक कार्बोनेट भी हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है। कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये आपको याद रखना है। तो उस तरीके से आपको पता चलेगा। ये एक्टिविटी है बेटा, पेपर में आई हुई है, प्रूफ करके दिखाना। आपको क्वेश्चन था कि एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो मोमबत्ती को बुझा देती है, तो नेम दैट गैस और इसका रिएक्शन दो। अच्छा, उस क्वेश्चन में ना आपको ना जो सॉल्ट था ना, वो कैल्शियम का दिया हुआ था। उसने कहा था कैल्शियम का क्लोराइड बन रहा है, तो कैल्शियम का क्लोराइड कैसे बनेगा? सीधी सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट लो, उसमें HCl ऐड करो, तो क्या बनेगा? CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2, रिएक्शन हो गया। भाई कैल्शियम का बन रहा था तो कैल्शियम का कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम का बन रहा है तो सोडियम का कार्बोनेट हो जाएगा। ये आपको रिएक्शन सेम रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हो गया। यहां पर सोडियम कार्बोनेट है, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। उसके बाद बेटा इसमें ना जो क्वेश्चन आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड को हम एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मेटेलिक ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं। ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उनको पढ़ लो अच्छी तरह से, ठीक है। देखो बेटे, ज्यादातर बेसिस कौन से होते हैं? बेसिस ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ये सारे बेसिस होते हैं। अब देखो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें अगर मैं वाटर से रिएक्ट करूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये पानी में घुल गया, इसका मतलब वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अल्कलीज। तो एक क्वेश्चन आता है, सारे बेसिस अल्कलीज नहीं होते, बट सारे अल्काली बेस होते हैं, तो वो क्या आ सकता है? क्योंकि बेसिस जो पानी से रिएक्ट करके पानी में घुल जाते हैं वही अल्काली होते हैं। तो सारे मेटल पानी में नहीं घुलते, सारे मेटल ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते, ठीक है जी। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो पानी में नहीं घुलेगा, तो वो वाटर सॉल्युबल बेस नहीं है, तो उसका मतलब वो अल्काली नहीं है। ये ऐसा इसका आंसर देना है, ठीक है जी। अब उसके बाद बेटे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो बेटा इसके ऊपर एक पीएच के ऊपर क्वेश्चन आता है बड़ा अच्छा, पीएच के ऊपर आता है।
पीएच से क्या पता चलता हमारे को, ये 7 है, ये 0 और ये 14, इस तरफ जाएंगे तो बेस, इस तरफ जाएंगे तो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो बेटे मैं आपको बता रहा हूं जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, सारे बेसिस होते हैं। हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, इसका मतलब अल्कलीज होते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में ये फर्क होता है कि हाइड्रोजन पूरी तरह डिकम्पोज नहीं होता। जैसे अगर आप वाटर के अंदर किसी भी एसिड को मिलाते हैं, मतलब एसिड के अंदर वाटर को मिलाते हैं, तो अगर वो डिकम्पोज हो जाता है पूरी तरह से, जैसे H+Cl- पूरी तरह डिकम्पोज हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर मैं CH3COOH के अंदर वाटर मिलाऊं तो पूरी तरह डिकम्पोज नहीं होता, क्या होता है CH3COO और H+ अलग रहेगा। तो इसमें H पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, सारे H अलग नहीं हुए। अब सारे H नहीं अलग हुए तो इसका मतलब क्या हो गया, वीक एसिड। इसकी डेफिनेशन करो, इसके एग्जांपल्स कर लो, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के, वीक बेस के। कार्बनिक एसिड वीक बेस, वीक एसिड है। कार्बनिक एसिड कौन सा होता है पता आपको? आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो कैंपा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उससे बनता है वो हाइड्रेटेड ड्रिंक्स। देखो ना पीएच के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पीएच की इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे डाइजेशन के अंदर पीएच का क्या यूज है, डाइजेशन में, टूथ डिके में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें ये पता है आपको कौन सा रिएक्शन है, सोडा एसिड फायर रिएक्शन। अभी मैंने आपको पढ़ाया है कौन सा, देखो इधर मैंने Na2CO3 ले लिया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, तो क्या बनेगा बताओ, Na2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, आपको बुझा देगी कार्बन डाइऑक्साइड। आपने एसिड कोई भी ले सकते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मैंने लिया, सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक्चुअली जो आप वो देखते हो ना बड़ा सिलेंडर आता है लाल रंग का, जो हॉस्पिटल्स में, स्कूल में या सिनेमा हॉल में लगा होता है, उसमें यही रिएक्शन होता है। उसमें 2 सिलेंडर होते हैं, एक बाहर नजर आता है, एक उसके अंदर होता है सिलेंडर। उसमें एक में एसिड होता है, एक में बेस होता है। जैसे वो नॉब को मिक्स करते हैं, सॉरी मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ पीएच वाले पार्ट को, वो थोड़ा सा वीडियो हिल गया था। देखो ना पीएच का क्वेश्चन आता है, डाइजेशन की इंपॉर्टेंस बताओ, सॉरी पीएच की इंपॉर्टेंस डाइजेशन में, टूथ डिके, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। इसमें देखो बेटे सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। जो सिलेंडर आता है ना लाल रंग का, उसके अंदर 2 सिलेंडर होते हैं, एक बाहर होता है एक अंदर होता है। बाहर वाले सिलेंडर के अंदर बेस डाल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट और ये एसिड, सोडियम कार्बोनेट और ये एसिड, रिएक्शन हो जाता है। ये कौन सा बेटे, ये बेस है और ये एसिड है, तो सॉल्ट बन गया प्लस CO2। इसमें देखो मेटल कार्बोनेट था, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और वाटर बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, आग को बुझा देती है एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। टूथ डिको में क्या होता है, पीएच हमारा 5.5 से कम हो जाता है, मीठा खाने से, ज्यादा खाने से एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, दांत खराब हो जाते हैं। डाइजेशन में एंटी एसिड्स लेते हैं। अच्छा एक बात हो, डाइजेशन के अंदर आप क्या लेते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी बेस हो गया एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। आप टूथब्रश यूज करते हैं, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बेस, ये कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये वीक बेस माना जाता है। वैसे ये सॉल्ट ही कहते हैं इसको, ठीक है, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के इफेक्ट्स को। उसके बाद बेटा आपको ना कंपाउंड आते हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसे आपको दे दिया क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, उसको एक्सप्लेन करो।
मतलब एक रिएक्शन में अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? सी इसके कौन सा रिएक्शन होगा? इसमें क्या करेंगे हम? सॉल्ट लेंगे प्लस वाटर लेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ब्राइन कहते हैं इसको, ब्राइन, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, तो NaOH बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी प्लस क्लोरीन बनेगी। बैलेंस कर लो इसको। ऐसे ही कंपाउंड आता है, जैसे आपको कह दिया कि हड्डियां जोड़ने के लिए, हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स, तो कौन सा? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। पानी को साफ करने के लिए डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, ब्लीचिंग पाउडर, उसकी प्रिपरेशन। आपको सारी प्रिपरेशन याद करनी है। अब एक बात और सुनो, पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, पिछले से पिछले साल, कि ये NaOH जो बनता है, NaOH जो बनता है उसको कैसे बनाया जाए? उससे मतलब सॉरी NaOH नहीं, NaCl को कैसे बनाया जाए? उसने क्वेश्चन दिया था कि एक कंपाउंड है जो घर पे यूज करते हैं हम, कुकिंग में, हर किचन में पाया जाता है, तो साफ पता चला था नमक। अब उसने ये कहा कि हम नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो प्रोडक्ट जो क्लोर अल्कली प्रोसेस का प्रोडक्ट है, तो उस कंपाउंड का नाम बताओ। उस कंपाउंड का नाम था NaCl। अब उसको प्रिपेयर करना है, NaCl को प्रिपेयर करना है, तो कैसे होता है जी? सिंपल है, एसिड प्लस बेस, ये बेस है और एसिड है, इनको रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट, NaCl प्लस वाटर, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एनसीईआरटी में ना इसकी प्रिपरेशन नहीं दी हुई इस तरीके से, एसिड बेसिस सॉल्ट में, उसमें दांडी मार्च का दिया हुआ है, नमक आंदोलन का दिया हुआ है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है सही तरीके से, उनको ये नहीं पता न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो कई बच्चे छोड़ के आ गए क्वेश्चन कि सर समझ में नहीं आया, कैसे आया, ये वाला क्या था। वो किताब को पूरी तरह से नहीं पढ़ते, ना बात को सुनते हैं, बस वो रट्टा मार लेते हैं, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, दैट्स ऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटे बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, केमिस्ट्री में थ्योरी तो पूरी लर्न करते हैं, रिएक्शंस लर्न नहीं करते, सर हो ही नहीं रहे, या रिएक्शन लर्न ही नहीं करें, बहाना मार देते हैं। बड़े केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस के बगैर नंबर नहीं मिलेंगे आपको। मैडम पता है क्या दे सकती है? फिलिंग द ब्लैंक्स दे सकती है रिएक्शन के अंदर। जैसे दो कंपाउंड दे दिए, एरो कर देगी उससे क्या बनता है, या 3-4 दे देगी लिखे हुए रिएक्शन में, बीच में से कोई मिसिंग कर देगी, उसका रिएक्शन बताओ। रिएक्शन सारे याद करने, समझ आ गए जी। अब उसके बाद क्या है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बेकिंग पाउडर है, केक बनाने के लिए वॉशिंग सोडा है, इनके यूजेस और इनकी प्रिपरेशंस आपने पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रिपरेशन नहीं आएगा दिया हुआ, यूज आ जाएगा कि ये कंपाउंड इस चीज में हम यूज करते हैं, इस कंपाउंड का नाम बताओ और इसकी प्रिपरेशन बताओ। घुमा देंगे क्वेश्चन को, आंसर वही होगा, आंसर 100% वही होगा जो आपको आता होगा, जो आपने पढ़ा होगा, जो आपने मेरी बात को सुना होगा। लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चे आंसर्स को रट्टा मारते हैं, क्वेश्चन नहीं समझते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, आप क्वेश्चन को समझोगे तो आपको आंसर भी आता होगा। लेकिन बच्चे रट्टा मारते हैं, आंसर करते हैं फटाफट से, ये हो गया, वो हो गया, दैट्स ऑल, खत्म हो गया, ये चैप्टर आता है मेरे को अच्छी तरह से। और जो बच्चा कॉन्फिडेंटली यही कहता है कि ये तो चैप्टर आता है मेरे को, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सबसे पहले मार खाता है वो पेपर में। आपको अगर आता है तो भी पढ़ो उसको, हर बार जब आप पढ़ोगे तो आपको नई चीज मिलने को, सीखने को मिलेगी। और जितनी बार अच्छी तरह से रीडिंग करोगे, पढ़ोगे, लिख लिख कर करोगे, आपका पेपर अच्छा होगा। जो बच्चे सोचते हैं ना ये भी एक्सरसाइज तो ये तो आती है यार, ये तो कर रखी है, वो पेपर में फिर ऐसे ही पेपर को ही देखते हैं, ये तो क्या होगा, वो ये तो भूल गया, ये आया ही नहीं, ये हुआ ही नहीं, ये तो करें, सब लिद हो जाता है। हमेशा प्रैक्टिस करो, सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करो। सबसे पहले ज्यादातर पेपर एनसीईआरटी से आता है मोस्टली, ठीक है। अब मैंने आपका टेस्ट लेना बेटे एसिड बेसिस सॉल्ट का, नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा एसिड बेसिस सॉल्ट प्लस केमिकल का, 2 चैप्टर का। फिर उसके बाद मेटल्स और कार्बन का टेस्ट लूंगा, ठीक है जी। मैं उसको रिवाइज भी कराऊंगा, पहले जैसे ऐसे मैंने इसको रिवाइज कराया, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा।